अमेरिका ईरान के बीच छिड़ी जंग की आग आखिरकार 40वें दिन ठंडी पड़ चुकी है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभावित बड़े सैन्य हमलों से पीछे हटते हुए 2 हफ्तों का सशर्त सीजफायर घोषित किया है। यह फैसला स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की शर्त से जुड़ा है। इस घोषणा से दुनिया भर में राहत है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भले सीजफायर का क्रेडिट लेने में जुटे हों, लेकिन ईरान को संघर्ष विराम कराने के लिए मनाने में चीन का अहम रोल सामने आया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर मोहर लगाई है, जिसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने भी इस पर मोहर लगा दी। माओ निंग ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से चीन शांति को बढ़ावा देने और लड़ाई रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उसका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का जिक्र था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका मानना है कि चीन ने ईरान को युद्ध विराम के लिए राजी करने में मदद की थी। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी AFP से बात करते हुए कहा था कि चीन ने ही ईरान को सीजफायर समझौते पर सहमत होने और बातचीत की मेज पर लाने में मदद की। माओ ने कहा कि चीनी विदेश मंत्री वांग ई ने संबंधित देशों के विदेश मंत्रालयों के साथ फोन पर 26 बार बातचीत की है, जबकि मध्य पूर्व मुद्दे पर चीनी सरकार के विशेष दूत ने संबंधित पक्षों के बीच कूटनीति का संचालन किया है। माओ ने आगे कहा कि चीन और पाकिस्तान ने खाड़ी और मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए 5 सूत्रीय पहल का संयुक्त रूप से प्रस्ताव रखा है। माओ ने कहा कि एक जिम्मेदार प्रमुख देश के रूप में चीन खाड़ी और मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा बहाल करने में भूमिका निभाता रहेगा और योगदान देता रहेगा। इस पूरे घटना में पाकिस्तान की भूमिका भी अहम रही। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए इस्लामाबाद को चुना गया, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान एक प्रमुख मध्यस्थ के रूप में सामने आया। लेकिन ट्रंप और चीन के बयान के बाद अब यह धारणा मजबूत हो रही है कि असली रणनीति चीन के हाथ में थी और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा था, या ये कहें कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान का किया गया। पाकिस्तान भले अपनी छाती पीट रहा हो कि भाई मैंने सीजफायर करा दिया, लेकिन ये सीजफायर क्या 2 हफ्ते तक रह पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी अभी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं कि ईरान के अंदर एक गैस रिफाइनरी में फिर से हमला हुआ है। ईरान ने भी जो खाड़ी देश है उस पर फिर से पलटवार किया है। तो यानी कि सीजफायर को अभी 24 घंटे नहीं गुजरे हैं, लेकिन उससे पहले जो है हमले की खबरें सामने आने लगी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बिल्कुल भाई फूले नहीं समा रहा है कि मैंने सीजफायर करा दिया, सीजफायर करा दिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बिना चीन के तो ये सीजफायर हो नहीं सकता था। चीन भी अब जो कह रहा है कि भाई हाँ, हम लगातार बातचीत कर रहे थे कि भाई शांति स्थापित हो। इसकी वजह भी है ना कि भाई चीन अगर देखा जाए सबसे अधिक तेल ईरान से खरीदता है। इसके अलावा चीन को कई और नुकसान, वैसे पूरी दुनिया को ही जो है नुकसान हो रहे थे इस युद्ध से, लेकिन चीन को कुछ ज्यादा नुकसान हो रहे थे। तो चीन जो है वो आगे बढ़कर आया। भले उसने फ्रंट से नहीं किया, उसने पाकिस्तान को मोहरा बनाया। इसके अलावा सऊदी, मिस्र और कई देश जो है पाकिस्तान में जुटे और चीन ने भाई ईरान को मनाया। जो खबरें निकल कर आई कि चीन की मदद से ही जो है ये सीजफायर हुआ है। पाकिस्तान इसमें वही है कि बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली भूमिका में नजर आया है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा।